यदि जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो लोगों की नज़रों से गायब हो जाओ। सफल होने के लिए लोगों की नज़रों से क्यों गायब होना चाहिए? इसका जवाब ध्यान से सुनना। इससे पहले वीडियो में आप कहीं खो न जाएं, इसलिए 2 सेकंड टाइम निकालकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की नज़रों से गायब क्यों होना चाहिए, इसका आंसर सुनो। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो कोई आपको नहीं रोक पाता है, न कोई ताने मारता है, न कोई आपकी प्लान को बिगाड़ पाता है। जब आप लोगों की नज़रों से दूर रहकर मेहनत करेंगे तो आप बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहेंगे। साइंस बताता है कि जब हम अपने काम को चुपचाप और बार बार करते हैं तो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका मजबूत होते हैं, जिसके कारण हमारी याददाश्त शक्ति और सीखने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लोग आपसे पूछेंगे, आजकल कहाँ गायब हो गए हो, क्या कर रहे हो, कभी दिखते नहीं हो। जिसमें आपका अपना आदमी भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अपना गोल एकदम सीक्रेट रखना। और बहुत कुछ है बात करने का, वो सब बात कर लेना, बट अपना गोल किसी को नहीं बताना। अगर सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो खुद को गायब यानी डिसअपीयर करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कितना दिन तक गायब रहना पड़ेगा। गायब रहने की अवधि आप पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति की सफलता का रास्ता और समय अलग अलग होता है। कोई अपने लक्ष्य तक महीनों में पहुंच जाता है तो किसी को कुछ साल लग जाते हैं। फिर भी कम से कम कितने महीने तक गायब होना चाहिए, इसका आंसर वीडियो के अंत में जरूर मिलेगा। लेकिन गायब होना पड़ेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। बस अपने काम को शांति दिमाग से करते जाना है। अब सवाल आता है कि यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसको कैसे पहचानें? सबसे पहले अपनी अंदर की आवाज़ को सुनें। जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आपका मन में एक बेचैनी या गिल्ट महसूस होता है। यह आपके मन का तरीका है आपको बताने का कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यदि आपको यह एहसास होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वह सही दिशा में होता है। अब बात करते हैं गायब यानी डिसअपीयर होने का सही तरीका क्या है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा देखा है कि मैं जो भी काम करता हूँ उसे लेकर लोगों से बहुत अधिक चर्चा नहीं करता, मैं बस काम करता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। अच्छा किया हुआ काम अच्छी कही हुई बात से बेहतर होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने काम को करने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि आप दूसरों को इसके बारे में बताएं। अपने आसपास के सभी मन भटकाने वाली चीज़ों को हटा दें, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या अन्य कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपका मन भटका सकती है। काम करते समय इन्हें दूर रखें या कुछ समय के लिए बंद कर दें। और हाँ, एक बात याद रखना, जो आपको अपने गोल से दूर करे ना तो उसको पहले समझाओ। यदि नहीं समझे तो उसको ऐसा लात मारो कि फिर कभी डिस्टर्ब करने के लिए वापस ना आ पाए। आपको अपना मेहनत, दर्द, सुख, दुख सब कुछ छिपा कर रखना होगा, क्योंकि ये सब बातें सिर्फ लोग सुनते हैं और बाद में मजाक बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी आत्मनिर्भरता और कठिनाइयों को केवल झेलने की प्रेरणा देते हैं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूँगा। सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि गायब कितने दिनों तक होना चाहिए। गायब होने की अवधि घंटों से लेकर हफ्तों या महीनों से लेकर सालों तक हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लक्ष्य या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा से 1 या 2 हफ्ते पहले गायब हो सकते हैं। कोई बड़ा अचीवमेंट पाने के लिए गायब होने की अवधि कम से कम 6 महीने की होती है। मैं तो कहता हूँ कि आपका जो भी प्लान है एकदम सीक्रेट रखो और 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और हाँ, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।